समझ फिर में भी आ रहा है आएंगे, पूजा अच्छे दिन फिर से आएंगे। पूजा त्रिपाठी, समझ में आ रहा कांग्रेस को कहाँ है समझ में आएगा? हालात अरे अपने कांग्रेस को कंट्रोल में कहाँ नहीं समझ है, में फिर आएगा? भी उसे समझ कंट्रोल आ में रहा है लाने की कोशिश की जा रही है, फिर सवाल क्यों? पूजा जी, समझ आ रहा है। और देश ये बेशर्मी भी देख रहा है। ये जो कह रहे हैं वैश्विक संकट है, अभी पुराने प्रधानमंत्रियों का नाम ले रहे थे। ये वही प्रधानमंत्री थे जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है जब रुपया गिरता है। आज प्रधानमंत्री की साख बिल्कुल गर्त में चली गई है, रुपया की डॉलर के मुकाबले कीमत। ये वही प्रधानमंत्री थे जो चाहे कहते थे जब मुख्यमंत्री थे, जब केंद्र सरकार की बस की नहीं है, केंद्र सरकार का निर्णय ले तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। आज ये लोग वैश्विक संकट का हवाला दे रहे हैं, जब ब्रेंट क्रूड की कीमतें तो आज भी कम है, 100 के नीचे तो आज भी 97 पहुंच गया है। जब देश में, जब विश्व में ब्रेंट क्रूड की कीमतें एकदम निम्न स्तर पर थी, तभी तकरीबन 80 लाख करोड़ का फायदा कर रहे थे, तब जनता की जेब तक नहीं गया। अभी आपके शो में एक आदमी ने कहा कि उन्हें पता है कि एक बार जब प्राइस बढ़ता है तो वो बढ़ा ही रह जाता है। ये है देश का भरोसा इस सरकार, ये है इस देश का वकार इस सरकार पर, क्योंकि ये सरकार सिर्फ करना जानती है। चुनाव तक बोलते थे सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आज 4 बार 10 दिन में 4 बार बढ़ चुकी है। और क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है? ब्रेड 5 रुपए महंगा हो गया, दूध 2 रुपए महंगा हो गया, पनीर 6 रुपए महंगा हो गया। किसान तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, उसका असर तो सब पर ही पड़ेगा पूजा। सब पर पड़ेगा, पर इस पे कहां पड़ रहा है, सरकार पे कहां पड़ रहा है? आज सुबह की खबर है कि स्टेट रन ऑयल फर्म्स ने Q4 क्वार्टर में 41% का प्रॉफिट दिया है। और यही हरदीप पुरी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि सरकारी तेल कंपनियों को 1000 रुपए करोड़ का नुकसान हो रहा है। जब फायदा हो रहा था तब आपने जेब में डाला नहीं। आज आपसे सब त्याग और बलिदान की बात करते हैं। आम आदमी क्या करे? 200 रुपए का पेट्रोल भराए, 15 रुपए का ब्रेड खरीदे, दूध खरीदे। आम आदमी की तो थाली सी कुटती जा रही है। ये तो अकेला भारत तो है नहीं जो स्थितियां ये झेल रहा है, और अगर यहाँ पर अगर समझौता हो भी जाता है या फिर कच्चे तेल की कीमत घट भी गई है तो असर धीरे धीरे होगा ना, उसमें भी टाइम लगेगा। आपको लगता है पूजा जी, जब विश्व में कीमतें सबसे लोएस्ट स्तर पर थी तब इन्होंने नहीं घटाया, तब भी ये 100 रुपए का पेट्रोल दे रहे थे हमें। तब भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि पेट्रोल प्राइस की कीमतें करके आम लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। नहीं, तब भी एलपीजी बढ़ा है, तब भी पेट्रोल प्राइस बढ़ा है। तो आपको क्या इस सरकार पे रत्ती भर भी यकीन है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्थिति स्टेबल होगी तो ये लोगों को राहत देंगे? बिल्कुल नहीं। इनका काम, ये 44 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का टैक्स राइट ऑफ कर सकते हैं, पर ये आम जनता को राहत नहीं दे सकते। आम जनता सिर्फ मेलोडी चॉकलेट खाए और उसी में खुश हो जाए, क्योंकि आम जनता की तो के मुद्दों पर तो इनको राजनीति नहीं करनी। इनको हिंदू मुसलमान पे राजनीति करनी है, इनको सड़क पे नमाज पे राजनीति करनी है। आम जनता के मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं होती। ना नीट पेपर लीक पे, क्या आज तक प्रधानमंत्री का एक भी बयान आया है? वो सीबीएसई का 12th का पूरा गड़बड़ करके रखा है। सारे बच्चे, 18 लाख बच्चे सफर कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का एक भी बयान आया है? शिक्षा मंत्री की तो बात ही नहीं करूंगी, उनकी तो उनको तो एक दिन पद में नहीं रहना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ ना, देश के मुद्दे। आज फूड इन्फ्लेशन 4.20 है, रिटेल इन्फ्लेशन 3.85% है। और सिर्फ ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर्स महंगा हो रहा है। जब भी आप बोले किसान सम्मान निधि हम 12 लाख दे रहे हैं, आपने नरेगा का बजट स्लैश करके गरीबों की वेलफेयर स्कीम को स्लैश किया है कि नहीं किया है? आपने बेरोजगारी करके युवाओं को अंधकार की ओर ढकेला है कि नहीं? पेपर लीक 10 साल। बिल्कुल, बहुत से लोग हमें दिख भी रहे थे। हम ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्ट दिखा रहे थे रोहित अग्रवाल, तो लोग कह रहे थे भाई आमदनी बढ़ नहीं रही है लेकिन महंगाई